नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी लगातार प्रैक्टिस क्लासेस चलाई जा रही हैं और ये सीरीज़ आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक आप सभी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। मेरे प्यारे भाई, हम आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहे हैं और गाइज़ आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, वह सभी में तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे अधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी गाइस जो बौद्ध यान में जो गाइस बौद्ध धर्म था, इसमें महायान और हीनयान दो संप्रदाय थे। इसमें गाइस सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर जो है वह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। महोदया जो है यह किसका पुराना नाम है। महोदया जो है यह किसका पुराना नाम है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कन्नौज का। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है यह किसमें हुआ है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है यह किस में हुआ है या फिर किस अभिलेख में हुआ है। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, कवि कालिदास के नामों का उल्लेख जो है यह किस में हुआ है, ये हुआ है मेरे प्यारे भाई ऐहोल अभिलेख में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत का सिराज जो है यह जौनपुर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि सिर्र-ए-अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया। सिर्र-ए-अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दारा सिकोह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर विलियम जोन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे ये थे विलियम जोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ये गाइज किसने कहा था, और ये प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। फिर से एक बार पढ़िए। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। यह किसने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर या फिर ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये गाइज 13 अप्रैल
1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। इसमें गाइज गोली चलाने का आदेश जो है या किसने दिया था, तो ये गाइज ओ डायर या जनरल डायर ने दिया था। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को सरदार ऊधम सिंह ने, किसने, सरदार ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इन्होंने कहाँ पर इसका पहले प्रयोग किया था, दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न है भारत और चीन की पूर्वोत्तर सीमा का सीमांकन जो है या कौन सी रेखा करती है, यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, वो है मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच बात की जाए भारत पाकिस्तान के बीच तो वो है रेड क्लिफ रेखा। हमसे पूछा गया है भारत और चीन के बीच, तो मैकमोहन रेखा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, प्यारे भैया, वो हो जाएगा संतोष यादव। ये गाइस महिला है, याद रखिएगा संतोष यादव। ये आपको पुरुष जैसा नाम लग रहा है लेकिन है ये महिला ही है, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मालवा का पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी का लुगदी बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कनाडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कौन या फिर गाइस कितने अनुच्छेद हैं। गाइस आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो गाइस मूल अधिकार हैं इसके संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 23 अनुच्छेद हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को गाइस मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कर दिया गया है कानूनी का अधिकार। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई मौलिक अधिकार से जो गाइस हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार, और ये हटाया गया है, तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला आपके सामने है कि भारतीय स्वशासन प्रजातंत्रीय शासन की आधारशिला एवं शिक्षणशाला जो है यह कथन किसका है। जो गाइस स्थानीय स्वशासन है या प्रजातंत्रीय शासन की आधारशिला एवं शिक्षणशाला है, यह कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकावर की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो फटाफट आंसर दीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 29 अगस्त 1947। कब की गई, 29 अगस्त 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है या किसके द्वारा किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा जनता द्वारा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेल की स्थापना जो है ये कब की गई,
इसका आंसर आप बताएंगे। सेल की स्थापना जो है यह कब की गई? सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि मदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? मदड़िया व तेजड़िया शब्दावली जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो मदड़िया और तेजड़िया शब्दावली है यह गाइस शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है यह किसने तैयार किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है यह किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करके मापा जाता है? यानी वायुमंडलीय दाब जो है यह कैसे मापा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान जो हैं यह समान रहते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयुक्त जो तत्व होता है, या गाइस फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है वह कौन सा होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न जो है यह आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफी में जो गाइस उपयोगी तत्व हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस सिल्वर ब्रोमाइड। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल के सेवन से होता है? गाइस कौन सी बीमारी इसमें दूषित जल के सेवन करने से होती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा हैजा रोग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते गाइस। अगला प्रश्न आपके सामने है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है यह निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। अब आइए मेरे प्यारे भैया बढ़ते हैं हम और आगे। मेरे प्यारे भाई अब आगा आपके जो गाइस दिया गया है वो दिया गया है गद्यांश। अब इसे गद्यांश को पढ़ करके हम प्रश्न को हल करेंगे, और ये गद्यांश हम स्किप नहीं करने वाले हैं क्योंकि गाइस ये गद्यांश जो है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना। तो गाइस हम इसे स्किप नहीं करेंगे। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। 66 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों को मुझे गाइस गद्यांश के माध्यम से हल करना है। ठीक है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई ना कोई एक आधिकारिक व्याख्या जरूर होगी कि वह कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर झांक सकें। इससे आपको पता चलेगा कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीज़ों की
ज़रूरत होती है। बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसीलिए मैं यह बात बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। पश्चिमी के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है और वो है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की, लेकिन जिन वैज्ञानिकों के बलबूते व आधुनिकता का परचम लहराया जाता है, खुद वह वैज्ञानिक अपने संस्कृति में उलझे रहते हैं। उनकी यह संस्कृति आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनकी संस्कृति पर दूसरी संस्कृतियों और लोकाचारों का असर नहीं हुआ होगा। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहे जाएं। ये मेरे प्यारे भाई गद्यांश। इससे रिलेटेड आपका प्रश्न है आधिकारिक में प्रत्यय है। अब आपको ये बताना है कि आधिकारिक में प्रत्यय क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, आधिकारिक में आपसे क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका इक प्रत्यय। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द है। अब आपको ये बताना है कि आधुनिक का जो विलोम शब्द होगा ये क्या होगा। फटाफट आंसर देंगे। और ये प्रश्न जो है गाइस, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना जो है ये ज़्यादा रहती है। तो फटाफट आंसर दीजिए आधुनिक का विलोम शब्द, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। अब देखो, आधुनिक यानी कि गाइस हमसे विलोम पूछा गया है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, एक मिनट भाई, थोड़ा सा पानी पड़ गया था ना टच पर, तो वो काम नहीं कर रही थी। तो देखो, आधुनिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा परंपरागत। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे, दुनिया का पर्यायवाची है। दुनिया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, जगत, संसार, विश्व, इसमें सभी दुनिया के पर्यायवाची हैं। उक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधुनिक व्याख्या जरूर होगी। इस वाक्य में कौन सा शब्द नित्य एक वचन होता है। यानी गाइस, इसमें आपको बताना है, ये वाक्य जो लिखा गया है इसमें आपको ये बताना है कि इसमें गाइस सदैव एक वचन में कौन सा शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो गाइज, यहाँ पर प्रत्येक, प्रत्येक जो है गाइज ये हमेशा एक वचन ही होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको ये बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका हो जाएगा राह। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। विदेशी शब्द नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 71 का, वो क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द नहीं है। गाइस, यहाँ पर आपका लोकाचार जो है ये विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने किस बात की अस्पष्टता की और संकेत किया है। लेखक ने किस बात की अस्पष्टता की है और संकेत किया है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आधुनिकता की सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है। मेरे प्यारे भाई, आपने देखा लेखक जो है वो इस गद्यांश में विज्ञान में उन्नति करना मात्र ही आधुनिक होने का मानदंड नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साइंटिस्टों शब्द इस ओर संकेत करता है कि, साइंटिस्टों शब्द जो है या किस ओर संकेत करता है। 74 का आंसर आप बताएंगे। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि जो साइंटिस्टों शब्द है या किस ओर संकेत करेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से शब्द तो लेती है लेकिन व्याकरण अपना प्रयुक्त करती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रत्यय प्रयोग हुआ है। नहीं गाइज, आपको ये बताना है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग जो है या किस शब्द में हुआ है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बेशक में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस पारिवज्रक। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको बताना है कि अंधकारी और अंधकारी में गाइस जो सही अर्थभेद होगा, सही आपका गाइस जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा। 77
अब देखो गाइज यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अंधकारी का मतलब होता है महादेव और अंधकारी का मतलब होता है राग विशेष। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 78 क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। देखो, तुम लोग अपना लेख लिखो। तुम लोग अपना लेख लिखो गलत है। हाथी एक विशालकाय पशु है। हाथी एक विशालकाय पशु है। बहुत बढ़िया। उनका काम वास्तव में श्रेष्ठतम है। ये गलत है आपका। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला देखो आपके सामने। अगला क्या है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वह क्या हो जाएगा। गाइस यहाँ पर पर्यवसान जो लिखा गया है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा लल्लू लाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके सामने गाइस सूची फर्स्ट में रामसर स्थल दिए गए हैं। सूची सेकंड में गाइस उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो गाइज यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। रामसर स्थल दिए गए हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। मिलान करना है आपको। यहाँ पर आप मिलान कीजिए। देखो गाइज यहाँ पर जो गाइज सिरपुर तालाब है ये कहाँ पर है। 4-5 सेकंड का समय भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी ही करो। सिरपुर तालाब है गाइज, ये है मध्य प्रदेश में। और जो गाइज रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है ये है कर्नाटक में। और जो गाइज सतकोसिया गार जो है ये है उड़ीसा में। और नंदा झील है गोवा में। तो क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। गाइज यहाँ पर आपके सामने वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और बगल में आपके सामने गाइज उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 82। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपके सामने है जो गाइज कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बहराइच में है। बहुत बढ़िया। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य झांसी गलत। गाइज ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये झांसी में नहीं है बल्कि यह ललितपुर में है। कहाँ पर है, यह है ललितपुर में। ठीक है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये वाराणसी में है। बहुत बढ़िया। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गोंडा बलरामपुर में है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य झांसी में नहीं बल्कि ललितपुर में होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 8। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मेरे प्यारे भाई आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप बताएंगे। देखो, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है गाइज ये 30 जनवरी, पहला ही गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है ये गाइज 30 जनवरी नहीं बल्कि यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देख लो, आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी गजब है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी नहीं बल्कि 20 अगस्त होना चाहिए था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है और जल्दी जल्दी आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो बीमस्टेक है इसका मुख्यालय ढाका में है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा गाइज यहाँ पर देखो, जो ओपेक है इसका मुख्यालय वियना में है। बहुत बढ़िया। सार्क का मुख्यालय जो है गाइज ये है काठमांडू में। बहुत बढ़िया। और इंटरपोल आपका बचा है, इसका मुख्यालय है लियोन में। तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 4 1। 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भैया, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। देखो मित्र, मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इतना आपका फ़र्ज़ है कि आप लाइक तो कर ही सकते हो। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन है कि एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है। एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है गाइस। ए और बी दोनों ही ऑप्शन में आपका सही है। दो ही ऑप्शन में आप बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
एसोचैम का विस्तृत रूप है गाइस वो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्या होकर पुरस्कार दिया जाता है। गाइस फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वीरता और साहस के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों के फैलने की वजह कौन सी है। गाइस आपको बताना है कि मीना माता और जो इटाई रोग है यह किसके कारण फैलता है। इसका आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस मीना माता पारा और इटाई कैडमियम। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पारा और कैडमियम के कारण ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में है। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल जो है या किस जनपद में है इसका आंसर आप बताएंगे। 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भैया वो हो जाएगा लखनऊ में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए लखनऊ बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना हो जाएगी गोकुल बैराज परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया। मेरे प्यारे भैया जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस संकेत सरगर ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए संकेत सरगर बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता। फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर कि उड़ीसा ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पर पद दिया गया है। यहाँ पर उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही आंसर बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो CBSE के अध्यक्ष जो है गाइस वो है निधि छिब्बर। बहुत बढ़िया। जो गाइस दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं वो हैं विवेक कुमार। बहुत बढ़िया। इसके अलावा गाइस देखो जो IB के निदेशक हैं वो हैं तपंडे का। और जो गाइस निजी सचिव हैं मोदी के वो हैं विनय कुमार सक्सेना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 1 2 3 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आपके सामने कि किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का शुभारंभ किया गया। किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इंदौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी। किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ओडिशा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला आपके सामने कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। एनडीए परीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन बनी है? इसका आंसर आप बताएंगे। एनडीए परीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन बनी है? मेरे प्यारे भाई, एनडीए परीक्षा में 2022 में टॉप करने वाली हैं वो है सनन ढाका। कौन है? सनन ढाका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा झारखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो स्वनिर्भर नारी योजना है यह असम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गाइस जो मुख्यमंत्री मितान योजना नहीं गाइस, जो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है यह राजस्थान से संबंधित है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और गाइस जो लोक मिलनी योजना है यह पंजाब से संबंधित है। यानी 4 3 2 1 राइट होगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 होगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपके सामने इसका उत्तर माला। ये गाइस आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसी भी लगी हो गाइस आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई बेहतर प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।